हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आज के इस वीडियो में पेडागोजी के हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, जिसको समझने के बाद सीटेट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप सेकेंडों में सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और मैं 100% गारंटी के साथ दावा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी आएंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, बच्चे घर और समाज से भाषा सीखते हैं या फिर भाषा अर्जित करते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम सीखने और अर्जित करने में अंतर समझते हैं। जो सीखना होता है, ध्यान दीजिएगा, जो सीखना होता है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है यह औपचारिक साधनों द्वारा होती है। ठीक है, कुछ भी सीखने के लिए चाहे हमें कोई भाषा सीखना हो या मान लीजिए जो लोग रिपेयरिंग का काम करते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग की, उनको मोबाइल रिपेयरिंग के लिए ऐसे ही घर पे नहीं सीख सकते, उसके लिए औपचारिक साधनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जब भी हमें औपचारिक साधनों द्वारा कुछ भी ज्ञान प्राप्त होगा तो उसको हम सीखना कहेंगे। लेकिन जब अनौपचारिक, ठीक है, जहाँ पे औपचारिक चीज़ों की जरूरत ना हो, साधनों की जरूरत ना हो, किताबों की जरूरत ना हो, ठीक है, किसी विद्यालय की किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत ना हो, तो उसको जब उस तरह से हम ज्ञान अर्जन करते हैं तो उसको अर्जित करना कहते हैं। ठीक है, जब उस तरह से ज्ञान ग्रहण करते हैं तो समझ चुके होंगे अर्जित करना और सीखना में अंतर। अर्जित करने से, अर्जित करना यानी कि जो हमारा मातृभाषा होता है उसको हम सीखते नहीं हैं, उसको हम अर्जित करते हैं। लेकिन जो हमारा द्वितीय भाषा होता है, जैसे मान लीजिए आपको हिंदी सीखना है, इंग्लिश सीखना है, तमिल, तेलुगु कुछ भी सीखना है द्वितीय भाषा के रूप में, तो इसको क्या करना होगा, आपको सीखना होगा। ठीक है, इसको आप अर्जित नहीं करेंगे, इसको आप सीखेंगे औपचारिक साधनों द्वारा, किताबों द्वारा, किसी शिक्षक द्वारा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको कि सीखना क्या होता है और अर्जित करना क्या होता है। जब किताबों का सहारा लिया जाए, औपचारिक साधनों का, विद्यालय वगैरह का, तो उसको सीखना कहेंगे, और जब कहीं से भी आप कुछ ज्ञान ग्रहण करें तो उसको अर्जित करना कहेंगे। चलिए, पहले का दूसरा ऑप्शन सही होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 2012 का क्वेश्चन पेपर है। ये भी ध्यान दीजिएगा आप कि जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं 2012 का एक क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और 2012 का क्वेश्चन पेपर आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने क्यों उठाया, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे इसमें। अब देखिए अगला, देखिए, भाषा शिक्षण के एक पहलू के रूप में सुनने की कला का विकास किसके माध्यम से किया जा सकता है, किसकी मदद से किया जा सकता है, तो केवल बातचीत की मदद से। ठीक है, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत और लोक और शास्त्रीय संगीत सही क्यों नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बाकी के ऑप्शन, तो बाकी के जो ऑप्शन है उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए सही हो सकते हैं, लेकिन प्राथमिक स्तर का आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी टेट, प्राइमरी सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे बातचीत के माध्यम से सुनने की कला का विकास किया जा सकता है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो आंसर देते समय आप ध्यान रखिए कि आप छोटे बच्चे यानी कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के बारे में आंसर दे रहे हैं। तो प्राथमिक स्तर के बच्चे लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत को जानेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं कि वो है क्या चीज़। तो जब वो चीज़ समझ में नहीं आएगा तो सुनने की कला का विकास असंभव है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन के माध्यम से, कि क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखिए कि छोटे बच्चों के बारे में आप आंसर दे रहे हैं। ठीक, तो हमेशा सही आंसर होगा। तो केवल बातचीत के माध्यम से सुनने की कला का विकास किया जा सकता है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। बाकी लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत प्राथमिक स्तर के बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा। तो 137 का ए, पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अभी सभी लोग लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, थोड़ा सा भी अगर आपको समझ में आ रहा हो कुछ भी। 138 देखिए, पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास ऐसे हों जो, पाठ्य पुस्तक के अंत में जो अभ्यास होते हैं वह कैसे होने चाहिए प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। भले इस क्वेश्चन में प्राथमिक स्तर के बच्चों का उल्लेख नहीं है, लेकिन आपको तो पता होगा ना कि आप प्राथमिक स्तर का सीटेट दे रहे हैं, प्राइमरी लेवल का या अपर प्राइमरी लेवल का। तो यहाँ पे प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है। तो पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास प्राइमरी स्तर की ऐसी होनी चाहिए जिसमें भाषा की बारीकी और सौंदर्य उद्घटित हो सके। ठीक है, उद्घटित करते हो, यानी कि दूसरा ऑप्शन 138 का बी, दूसरा सही होगा। व्याकरण प्राथमिक स्तर के लिए नकारात्मक टैग वर्ड है, आपको पता होगा, इसलिए पहला ऑप्शन सही नहीं होगा। तीसरा, भाषा की संरचना को यांत्रिक अभ्यास कराते हो, यांत्रिक अभ्यास प्राथमिक स्तर के लिए नेगेटिव टैग वर्ड है, तीसरा ऑप्शन भी कट गया।
चौथा ऑप्शन है भाषा के प्रश्न पत्र बनाने में सहायता करे। तो बाल केंद्रित शिक्षा है, तो यहाँ पे बच्चों के सुविधा को ध्यान में रख के आप आंसर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भाषा के प्रश्न पत्र बनाने में सहायता शिक्षक की होगी, तो शिक्षक केंद्रित तो व्यवस्था है नहीं, इसलिए चौथा ऑप्शन भी कट गया। तो 138 का 2 आंसर सही होगा दूसरा। चलिए 139 देखिए, पहली बार स्कूल में आने वाला बच्चा, पहली बार जो बच्चा स्कूल आता है, ध्यान रखिएगा जो पहली बार बच्चा स्कूल जाएगा यानी कि 4-5 साल का होगा, अपनी भाषा की कमजोर पकड़ के साथ आता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है शब्दों के अर्थ उनके प्रभाव से परिचित होता है, केवल अपनी बात कह सकता है, या फिर भाषा प्रयोग के सभी कुशलताओं में समान रूप से दक्ष होता है। चलिए इसका भी सही आंसर आपने सोच लिया होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा 139 का तीसरा, क्योंकि भाषा की अपनी कमजोर पकड़ के साथ आता है। यह ऑप्शन भी उतना सही नहीं है, शब्दों के अर्थ और उनके प्रभाव से परिचित भी नहीं होता है। ठीक है, भाषा प्रयोग की सभी कुशलताओं में समान रूप से दक्ष होता है, दक्ष भी नहीं होता है। ठीक है, केवल अपनी बात कह सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक 4 साल का 5 साल का बच्चा अपनी बात कह सकता है। यहाँ पे और भी कोई ऑप्शन होता इससे अच्छा, तीसरे वाले ऑप्शन से अच्छा, तो वह ऑप्शन सही हो सकता था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तीसरा ही सबसे उपयुक्त आंसर है, और CTET में 4 ऑप्शन में से आपको जो सबसे सही आंसर होगा उसी पे टिक करना होगा। 139 का तीसरा, 140 देखिए, पढ़ना कौशल में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे। जो पढ़ना कौशल होता है, जैसा कि आप सभी को पता है, भाषा के 4 कौशल होते हैं। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, सुबोपली के नाम से इसको हम जानते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही सही क्रम है भाषा के 4 कौशलों का। तो उसमें से पढ़ना जो कौशल है, पढ़ना कौशल में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे। शब्दों का अर्थ जानने में, मुख्य बिंदु विचार को ग्रहण करना, वाक्यों का अर्थ, या फिर बहुत तेज गति से, द्रुत गति से पढ़ना। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। पढ़ना कौशल जो है वह तभी सही माना जाएगा जब आप मुख्य बिंदु और जो पढ़ रहे हैं उसका अर्थ, उसका विचार आप ग्रहण कर रहे हो। ठीक है, तभी सही पढ़ना माना जाएगा। अर्थपूर्ण जब आप पढ़ेंगे, जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, तो वह पढ़ना कौशल सही माना जाएगा। ऐसा नहीं होता कि आप पढ़ते जाएं आपको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। आप सोच रहे होंगे तो शब्दों का अर्थ जानना सही ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में पहला और तीसरा दोनों समाहित है। दूसरे ऑप्शन में पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन समाहित है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जब आप मुख्य बिंदु विचार पढ़ेंगे तो उसमें शब्द भी आ जाएंगे, वाक्य भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा, 140 का दूसरा। और जब भी CTET एग्जाम में आप सही आंसर दें तो ध्यान रखिएगा, कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें बाकी के तीनों ऑप्शन समाहित होते हैं। हो सकता है पहला ऑप्शन आप पढ़ें आपको वही सही लगे, दूसरा पढ़ें वो भी सही लगे, तीसरा भी सही लगे, लेकिन चौथा ऑप्शन हो सकता है ऐसा हो जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा समाहित हो, तो चौथा ही सही होगा। 140 का दूसरा सही है यहाँ पे। 141 देखिए, भाषा के आधारभूत कौशल हैं। भाषा के आधारभूत कौशल जस्ट अभी मैंने आपको बताया, सु, बो, प, ली, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, भाषा के यही 4 कौशल हैं क्रम से। चौथा ऑप्शन 141 का चौथा सही है। 142 देखिए, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा और चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करिए। 142 देखिए, भाषा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। भाषा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, जो भाषा हम सिखाते हैं तो उसमें जो शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल्स होते हैं उनका प्रयोग क्या करता है। भाषा शिक्षण को रोचक बनाता है, बिल्कुल सही। संकल्पनाओं, विषय को स्पष्ट करने में मदद करता है, ये भी सही है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी भाषा सीखने में मतलब मदद मुहैया कराता है, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो उपयुक्त सभी ही होगा यहाँ पे, क्योंकि तीनों ऑप्शन सही हैं। 142 का चौथा सही होगा, मतलब उपयुक्त सभी। चलिए अगला देखिए, 143, भाषा की कक्षा में आप किस बात पर सर्वाधिक बल देंगे। भाषा की कक्षा में आप किस बात पर सर्वाधिक बल देंगे। भाषा की परीक्षा, भाषा प्रयोग संबंधी गतिविधियों में सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी,
या तीसरा, सभी बच्चों द्वारा भाषा की परीक्षा में अधिकतम अंक। तो जो अधिकतम अंक है नकारात्मक शब्द है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन यूं ही कट गया। मानक भाषा का प्रयोग, ये भी उतना सही ऑप्शन नहीं है, कट गया। भाषा की परीक्षा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। भाषा की कक्षा में आप सर्वाधिक बल किस बात पर देंगे? भाषा के प्रयोग संबंधी गतिविधियों में सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी। यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में दो सकारात्मक टैग वर्ड हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, भाषा प्रयोग और सक्रिय भागीदारी, ठीक है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा, 143 का दूसरा। और हाँ, एक चीज़ में मुझे आप सभी की हेल्प चाहिए, ठीक है। हेल्प इस चीज़ में चाहिए कि कौन से विषय का, कौन से टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे हेल्प मिलेगी, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना पाऊंगा, ठीक है। मैं कंफ्यूज हूँ कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि लगभग सभी टॉपिक पे वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो आपको अभी किस टॉपिक पे वीडियो की ज़रूरत है बताइएगा ज़रूर। और एक चीज़ और, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होके कुछ पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो इसके लिए मैं वीडियो के अंत में या फिर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। कुछ ऐसे पीडीएफ नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ के आप सीटेट में क्वालिफाई होने से ज़्यादा नंबर पा सकेंगे सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ के, ठीक है। चलिए 144 देखिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक ऐसी हो जिसमें कविताएँ हों, कहानियाँ हों, अभ्यास हों या जीवन और भाषा के विविध रंग हों। भाषा की पाठ्य पुस्तक कैसी हो, ठीक है। भाषा की पाठ्य पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जिसमें जीवन और भाषा के विविध रंग हों। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो जीवन और भाषा के विविध रंग हों, क्योंकि कविता भी होनी चाहिए, कहानी भी होनी चाहिए, इसलिए पहला दूसरा ऑप्शन सही होगा नहीं, क्योंकि दोनों ऑप्शन अलग अलग है, ठीक है। अभ्यास भी होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन में बाकी के ऑप्शन समाहित है। 144 का चौथा ऑप्शन सही है। 145 देखिए। भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? भाषा के व्याकरण पर अधिक बल देना। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपसे पहले भी बताया, फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप प्राइमरी स्तर का टेट दे रहे हैं और प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए व्याकरण बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो 145 का पहला ऑप्शन कट गया। पूर्व अर्जित भाषाई कौशलों का उत्तरोत्तर विकास, ठीक है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, सभी कौशलों में समान दक्षता स्तर प्राप्त करना। या चौथा है अलंकारिक भाषा प्रयोग की कुशलता। तो अलंकारिक भाषा भी नकारात्मक टैग वर्ड हो गया। तो बचा दूसरा और तीसरा। भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तीसरा ऑप्शन, सभी कौशलों में समान दक्षता स्तर प्राप्त करना, ठीक है। 145 का सही आंसर है तीसरा। 146 देखिए। 146, लेखन कौशल के विकास में सबसे कम प्रभावी है। लेखन कौशल के विकास में सबसे कम प्रभावी है चित्रांकन, सुलेख, या फिर मन की बात लिखना, या फिर घटनाओं दृश्यों का लिखित वर्णन करना। तो यहाँ पे है कि लेखन कौशल में सबसे कम प्रभावी कौन सा है? लेखन, लिखने वाले कौशल में सबसे कम प्रभावी क्या है? सुलेख यानी कि सुंदर लिखना, मन की बात लिखना, घटनाओं दृश्यों का लिखित वर्णन करना। तो यहाँ पे सबसे कम इंपॉर्टेंट की बात की गई है। तो लेखन कौशल के लिए सबसे कम चित्रांकन प्रभावी होगा, ठीक है। आपको लिखना सीखना है तो चित्रांकन जो है सबसे कम प्रभावी होगा। 146 का पहला। 147 देखिए। भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या? भाषा की पाठ्य पुस्तक के अभ्यास, निबंध पत्र आदि लिखना, विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रयोग की कुशलता, या व्याकरण पर अधिकार। भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रयोग की कुशलता, ठीक है। बाकी भाषा का आकलन आप करना है, आप एक शिक्षक हैं तो भाषा की पाठ्य पुस्तक के पढ़वा के आप नहीं जान सकते कि किसी को भाषा का ज्ञान है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसके लिए विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग की कुशलता, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। 148 देखिए। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। दूसरा, व्याकरण का ज्ञान भाषा प्रयोग की कुशलता का एकमात्र सुनिश्चित मानदंड है, ठीक है। तीसरा है भाषा सीखना
भाषा की कक्षा में ही संभव है। या चौथा, भाषा मानक भाषा के प्रयोग पर अत्यधिक बल देना चाहिए। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 148 का पहला ऑप्शन सही होगा। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। 149 देखिए, भाषा के सभी आधारभूत कौशलों में सर्वप्रमुख कौशल कौन सा है जिस पर अन्य कौशलों का विकास निर्भर है? देखिए, मैं वास्तविक जीवन से जोड़ के प्रश्नों का आंसर सोचिए, तुरंत सही आंसर आपको मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा है, जो बच्चा बोल नहीं पाता है, डेफ एंड डम, आपने सुना होगा मूक बधिर बच्चों के बारे में, वह बच्चा बोल क्यों नहीं पाता है? क्या उसके बोलने का यंत्र खराब है, ठीक है, जिससे आवाज़ उत्पन्न होता है वह खराब है? ऐसा नहीं होता। वह बच्चे सुन नहीं पाते इसलिए बोल नहीं पाते, ठीक है। जब आप कुछ सुन नहीं पाएंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे तो आपको बाकी की चीज़ें सीखने में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट सुनना है, चौथा ऑप्शन सही होगा। भाषा के अन्य कौशल सीखने के लिए आपका जरूरी है कि आप सुन सकें, ठीक है, सुनना सबसे इंपॉर्टेंट है। 150वां देखिए, पढ़ना शुरू करने का कारगर उपाय है लिपि चिन्हों का ज्ञान, वाक्य विन्यास पर अधिकार। तीसरा, बच्चों द्वारा बताए गए अनुभव का लेखन और उनके द्वारा उस लिखित पाठ का वाचन। या चौथा, बिना मात्रा वाले शब्दों वाक्यों को पढ़ना। तो यहाँ पे बात की जा रही है पढ़ना शुरू करने के लिए, मतलब आपको अभी पढ़ना नहीं आ रहा, आप पढ़ना शुरू करने वाले हैं, एकदम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पढ़ना शुरू करने के लिए कारगर उपाय क्या है? लिपि चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। आपको पता ही नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं, यह क है कि ख है कि क्या है, तो आप कैसे पढ़ पाएंगे? तो लिपि चिन्हों का आपको ज्ञान होना चाहिए। 150वां का क। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं कौन सी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। और प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, वीडियो समाप्त हो चुका है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको ज़रूर शेयर करें। और आप चाहते हैं PDF नोट्स लेना तो आपको मैं नंबर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। सबसे कम फीस पे, बहुत ही कम फीस होगा, सिर्फ 100 रुपीज़ में आप वो सभी इंपॉर्टेंट PDF ले सकते हैं जिसको पढ़ के कम समय में आप, ठीक है, बहुत ही कम समय में आप CTET में अच्छे अंकों से क्वालिफाई कर सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं आप 7905352723, ठीक है। नंबर एक बार फिर से मैं नोट करा देता हूँ, 7905352723। यही नंबर है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिएगा, ठीक है। CTET 2021 लिख के, ठीक है, CTET 2021 लिख के मैसेज करिएगा। 100 रुपये फीस आप पेमेंट करना होगा आपको, तुरंत आपको सभी नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, सिर्फ 100 रुपीज़ फीस है, बहुत ही कम फीस मैंने रखी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इसका लाभ उठा सकें। बहुत ही सिलेक्टेड नोट्स होंगे। CTET 2021 लिख के मैसेज करना होगा आपको।